हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सत्र में। जैसा कि पिछले अंक में हम लोग महारानी कुंती के विषय में चर्चा कर रहे थे, जो कि भक्त शिरोमणि है, भगवान की अत्यंत प्रिय भक्ति में। तो आइए आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रगति किस प्रकार की जाए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हम सहायता लेंगे श्रील रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत के कुछ श्लोकों की। रूप गोस्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ उपदेशामृत में भक्ति मार्ग पर आगे कैसे बढ़ा जाए, उसके लिए जो बहुत सुंदर उपदेश दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। तो आइए रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत के पहले श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसाहेत धीर सर्वम अपिमं पृथ्वीं सशिष्यात्। श्रील रूप गोस्वामी पहले श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि जो भी भक्ति मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी इंद्रियों के वेगों को रोकना या काबू में रखना आना चाहिए। कैसे? सबसे पहले तो जिह्वा, जिस इंद्रिय के विषय में सबसे पहले रूप गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं वो है जिह्वा। हम लोग जैसे ही क्रोधित होते हैं, हमारी जिह्वा से उस व्यक्ति के लिए जिस पर हमें क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति के लिए हमारी जिह्वा से गलत शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। एक भक्त को अपनी जिह्वा पे सदैव काबू अथवा वश रखना चाहिए, अन्यथा हम अपना धैर्य खोकर किसी के विषय में अपशब्द कहेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। हम भक्ति मार्ग में पीछे आ जाएंगे, आगे बढ़ने की बजाय हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला जो रूप गोस्वामी जी हमको बोल रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, वो है जिह्वा का वेग संभालने के लिए। वाचो वेगम अर्थात हमें अपनी वाणी का उपयोग केवल और केवल कृष्ण चर्चा करने के लिए करना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि एक मेंढक टर टर करके केवल और केवल अपनी मृत्यु को आमंत्रित करता है। वो खेत में चिल्ला चिल्ला कर सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा वो चिल्लाता है, सर्प उसकी आवाज़ सुनकर उसके निकट पहुँचता है और इस प्रकार मेंढक अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण देता है। इसी प्रकार हमें व्यर्थ की चर्चाओं के बजाय केवल और केवल अपनी जिह्वा को कृष्ण चर्चा में उलझाए रखना चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, जब कहो तब हरि कथा। हम जब एकांत में रहें तब कृष्ण चिंतन करें, और जब सबके साथ रहें तब कृष्ण चर्चा करें। हमारे जीवन का उद्देश्य एकमात्र कृष्ण होना चाहिए, कोई और नहीं। हमें केवल और केवल कृष्ण चर्चा में ही अपनी सारी शक्ति को लगाना चाहिए। जिह्वा से हम जितना हो सके कृष्ण चर्चा करें, भक्तों की चर्चा करें, जिससे हमारे मन में निर्मलता आएगी। क्योंकि हम संसार की चर्चा करेंगे, हमारे मन में मलिनता आएगी, मैल आएगा, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, राग, अनुराग, ये सब भाव हमारे मन में आने लगेंगे। लेकिन जब हम कृष्ण चर्चा करेंगे तो हमारा मन एकदम शुद्ध निर्मल हो जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी सबसे पहले हमको जो बात कह रहे हैं वो ये है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मतलब वाणी के वेग को संभालना है। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चर्चा करके हमें अपनी वाणी को निर्मल बनाना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मनसा क्रोध वेगम, मतलब
हमें अपने मन के वेगों को रोकना है। ये मन हमें बहुत भटकाता है। आपने कभी देखा है कि जीवा हमें कह रही है कि मुझे रसगुल्ला खाना है? नहीं, ये सारे जो भ्रम हमारे अंदर डालता है ये सब मन है। मन के हार है मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजीत। मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माहे। कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत नाहीं। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है। इस प्रकार अनेकों संतों ने मन के विषय में चर्चा की है, क्योंकि इस सृष्टि में मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है सिवाय उसके अपने मन के। अगर उसका अपना मन ही उसका शत्रु बन जाए तो सारी सृष्टि उसके लिए शत्रु बन जाएगी। लेकिन अगर उसका मन उसका मित्र है तो फिर उसको कृष्ण प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। मन को मित्र बनाकर हमें कृष्ण प्राप्ति के लिए नित्य प्रयत्न करने चाहिए। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी कहते हैं क्रोध वेगम वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। क्रोध वेगम, हमें बहुत छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा आ जाता है। हमारे ईगो को कोई भी बहुत आसानी से हर्ट कर देता है। हम इतनी आसानी से किसी की एक बात कहने पर क्रोधित हो जाते हैं। हम दूसरों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। हमें कोई जरा सा कुछ कहता है और हम गुस्सा हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं। नहीं, हमें अपने आप को बहुत सहनशील बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में जब माता देवहूति भगवान कपिल देव से प्रश्न करती हैं कि भगवान आप मुझे बताइए कि साधु के लक्षण क्या हैं, एक श्रेष्ठ एक उच्च शुद्ध भक्त के लक्षण क्या हैं। भगवान कपिल देव माता देवहूति को वर्णन करते हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः, पहला ही लक्षण भगवान कपिल देव कह रहे हैं तितिक्षवः, अर्थात जिसमें अपार सहन शक्ति हो वो है शुद्ध भक्त। तितिक्षवः कारुणिकः, उसके बाद वे कह रहे हैं कारुणिकः अर्थात दया, जिसके अंदर अपार दया हो। हमारे अंदर जब तक सहन शक्ति नहीं आएगी हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम जब तक अपने क्रोध पर और हमारे जो दूसरे इंद्रिय वेग हैं उन पर काबू नहीं पाएंगे तब तक हम भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले क्रोध पर नियंत्रण किया जाए, और ये संभव है पूर्वाचार्यों की कथाएं सुनकर, उनके चरित्रों को सुनकर। उन्होंने कैसे भक्ति मार्ग में उच्च श्रेणी को प्राप्त किया है, उन्होंने बहुत कुछ सहा है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जिसको सहना आ गया उसी को इस दुनिया में रहना आ गया। सहना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हम भक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें अवश्य सहनशील होना चाहिए। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। जिह्वा वेगम अर्थात हमें अपनी जिह्वेंद्रिय के वेगों को भी नियंत्रण में रखना चाहिए। ये जिह्वा निरंतर हमें लालच देती रहती है कि कुछ ये खाया जाए, कुछ वो खाया जाए। नित्य नए नए स्वाद के लिए ये हमें भ्रमित करती रहती है। लेकिन हमें केवल और केवल शुद्ध कृष्ण प्रसाद को ही प्राप्त करना चाहिए। शुद्ध कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करके हमारी इंद्रियां शिथिल नहीं होती, वे निरंतर शांत रहती हैं और कृष्ण भक्ति की ओर हमें अग्रसर करती हैं। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं उदरोपस्थ वेग, उदर का वेग अर्थात जठराग्नि। निरंतर खाते रहने वाले लोग कभी भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में साक्षात श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि बहुत खाने वाले अथवा बहुत कम खाने वाले, बहुत सोने वाले अथवा बहुत कम सोने वाले लोग कभी भी भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते। जो बिल्कुल
सामान्य स्तर पर रहते हैं, जो बहुत कम भी नहीं खाते, जो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाते, उतना ही खाते हैं जितने में शरीर का पालन आसानी से हो सके और हम हरिनाम कर सकें। इसलिए उदर वेग की चर्चा श्रील रूप गोस्वामी ने की है। उसके बाद उपस्थ वेग अर्थात कामेंद्रिय, ये बहुत जटिल है। कलयुग में इस इंद्रिय पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट पर, टीवी पर, मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनको देखकर मनुष्य का मन बहुत विचलित हो जाता है। किंतु हमें अपनी इस इंद्रिय पर काबू पाना ही होगा, तभी हम कृष्ण प्रेम कर सकते हैं। अन्यथा हमारे जीवन में कभी कृष्ण प्रेम नहीं आ पाएगा। जब तक हमारा चित्त अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहेगा, तब तक हम कृष्ण को तृप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद हमेशा यही कहते थे कि अपने आप को संतुष्ट बहुत कर लिया, ये एक जीवन कृष्ण को संतुष्ट करने में दे दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम आवागमन के इस चक्र से हमेशा के लिए छूट जाओगे। इसी प्रकार श्रील रूप गोस्वामी आगे चर्चा करते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसाहेत धीर, अर्थात जो इन वेगों को सहन करता है वो धैर्यवान है, वो गंभीर पुरुष है, धैर्यवान पुरुष है, धीर पुरुष है। सर्वम अपिमम पृथ्वीम सशिष्यात्, ऐसा पुरुष, ऐसा मनुष्य पूरी पृथ्वी पर किसी को भी शिष्य बनाकर अपना और उसका उद्धार कर सकता है, किसी को भी शिक्षा दे सकता है, क्योंकि जिसको अपनी इंद्रियों के वेगों पर नियंत्रण पाना आ गया वो अपने आप में ही गुरु है। क्योंकि जो अपने आप में जो उपदेश देता है वो खुद पर अगर उसका पालन ना करे तो कुछ मतलब नहीं है। हमें सबसे पहले जो उपदेश दूसरों को देना है वो स्वयं के जीवन में भी उतारना है। इसलिए रूप गोस्वामी जो कहना चाह रहे हैं उसका तात्पर्य यही है कि हमें सर्वप्रथम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपनी इंद्रियों के वेगों को संभालना होगा, इंद्रियों के वेगों को नियंत्रण में रखना होगा, तभी हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और कृष्ण की निष्काम प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करके भक्ति मार्ग पर प्रगति करें और श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त करें।